क्या आपके अकाउंट से कभी एक पैसा कटा है जो कटना नहीं चाहिए था? एक गलत चार्ज, एक फीस जिसका मतलब किसी ने नहीं बताया, एक इंश्योरेंस क्लेम जो बिना वजह रुक गया। आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, एक कंप्लेंट नंबर मिलता है और फिर कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, थक जाते हैं और पैसा पैसा बैंक के पास ही रह जाता है। आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक पावर जो पहले से आपके पास है और 1 जुलाई 2026 ये पावर और बड़ी हो गई है। इसका नाम है आरबीआई ओम्बड्समन। 1 जुलाई 2026 से एक नया नियम लागू हुआ है। नाम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम 2026। ये पुरानी 2021 वाली स्कीम की जगह आया है और ये क्या करता है ये समझना आपके फायदे की बात है। पूरी बात जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इंडिया ऑफ हेडलाइंस। आपको 30 लाख रुपए मिल सकते हैं। सोचो, आपका बैंक या कोई एनबीएफसी या कोई वॉलेट कंपनी आपके साथ गलत करती है, सर्विस में कमी, डेफिशिएंसी इन सर्विस। आप उसे शिकायत करते हैं, 30 दिन तक जवाब नहीं आता या जो जवाब आता है वो गलत है। अब आप सीधा आरबीआई के ओम्बड्समन के पास जा सकते हैं, एक जज जैसा जो आपके और बैंक के बीच फैसला करता है। और ये बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगता। अब सुनिए 1 जुलाई से क्या बदला, क्योंकि यहाँ असली कहानी है। पहले ओम्बड्समन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख दिला सकता था, अब ये लिमिट 30 लाख है। मानसिक परेशानी के लिए, हरासमेंट, वक्त की बर्बादी के लिए पहले 1 लाख मिलता था, अब 3 लाख तक। और सबसे बड़ी बात, पहले डिस्प्यूट की एक लिमिट होती थी, अब कोई ऊपर की लिमिट नहीं है। आपका जितना पैसा फंसा है उतने का केस आप ले जा सकते हैं। ये किस किस पे लागू होता है समझते हैं। हर कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट लेने वाली बड़ी एनबीएफसी, हर वॉलेट मतलब पीपीआई कंपनी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी, यानी आपका सिबिल स्कोर भी। रुक जाइए, 1 सेकेंड इसको अपनी जिंदगी में रख के देखिए। वो गलत लेट फी, वो इंश्योरेंस क्लेम जो रिजेक्ट हो गया, वो लोन जो बंद करने के बाद भी एक्टिव दिखा रहा है, वो गलत सिबिल एंट्री जिसकी वजह से आपका नया लोन अटक गया। ये सब डेफिशिएंसी इन सर्विस के दायरे में आ सकता है। और अब इनके लिए एक असली फ्री रास्ता है। लेकिन मैं आपसे सीधी बात करूंगा, ये एक जादू की छड़ी नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिफंड नहीं है। आपको पहले अपने बैंक से ही शिकायत करनी पड़ेगी, 30 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ओम्बड्समन सिर्फ डेफिशिएंसी इन सर्विस देखता है। अगर बैंक ने अपना हक पे मुताबिक कोई चार्ज या इंटरेस्ट लगा है, वो बिजनेस डिसीजन है, उसमें वो दखल नहीं देगा। और आपको अपनी बात साबित करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट, कंप्लेंट नंबर्स, जिसके पास कागज़ है, जीत उसी की है। तो फिर असली विलन कौन है इसमें? कोई बैंक नहीं, कोई पार्टी नहीं, आरबीआई ने ये हक और मजबूत किया है। ये एक जेन्युइन अच्छी खबर है। असली दुश्मन है आदत, वो आदत कि हम कस्टमर केयर पे रुक जाते हैं, वो सोच कि हो जाएगा, छोड़ो, कौन लड़ेगा इसके लिए। सिस्टम उसी भरोसे पे चलता है कि आप थक जाएंगे और ज़्यादातर लोग थक जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा बदलते हैं। अगर कभी ये ज़रूरत पड़े
3 स्टेप याद रखिए, ये आपके काम आएगी। पहला, बैंक को लिखित में शिकायत कीजिए। ऐप से, ईमेल से या ब्रांच में कंप्लेंट नंबर संभाल के रखिए, ये आपका सबसे ज़रूरी कागज़ है। दूसरा, 30 दिन इंतज़ार। अगर जवाब नहीं आया या आप संतुष्ट नहीं तो अगला दरवाज़ा खुलता है। तीसरा, आरबीआई के पोर्टल पे जाइए, cms.rbi.org.in। वहाँ फ्री कंप्लेंट फाइल कीजिए। याद रखिए, ये 90 दिन के अंदर करना होता है, देर मत कीजिए। बस, ना कोई वकील, ना कोई फीस, ना कोई कोर्ट के चक्कर। देखिए, इस कहानी का पॉइंट ये नहीं है कि बैंक चोर है। पॉइंट ये है कि छोटे आदमी के पास एक बड़ी पावर है, 30 लाख तक फ्री, और वो उसे यूज करता ही नहीं। हम मान लेते हैं कि सिस्टम हमेशा बड़े के साथ है। कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, एक छोटी सी खिड़की खुलती है जहां तराजू आपकी तरफ झुकता है। ये एक ऐसी ही खिड़की है, छोटी लेकिन असली, और जो आज ये जान गया वो अगली बार कस्टमर केयर पे रुक कर हार नहीं मानेगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत पैसे में नहीं, ये जानने में है कि आपका हक क्या है।